हेलो बच्चों, इधर दिया हुआ है ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट ए, मतलब ए पॉइंट पे 90 डिग्री है। बोल रहे हैं ए बी साइड जो है वो ए सी की ट्वाइस है, और ए का कोऑर्डिनेट भी दे रखा है 1,2 और बी का दिया हुआ -3,1। फिर इन्होंने दिया है ए सी डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, डी एक और पॉइंट इन्होंने मान लिया, तो ए सी डी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। फिर बोल रहे हैं द वर्टिसेस ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। इसका मतलब क्या होता है? जैसे सपोज एक ट्राइंगल दिया हो ए बी सी, ठीक है। अगर आप ट्राइंगल में ट्रेवल करोगे ए से बी से सी, तो आप कहाँ जा रहे हो? आप क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हो ना, यानी ये बी इधर ना होके इस साइड होगा, ठीक है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। तो सेंस का मतलब आप समझ गए होगे अब। और फिर आगे इन्होंने बोल रखा है बी सी ई एफ इज अ स्क्वायर विद वर्टिसेस इन क्लॉकवाइज सेंस। अच्छा, BCEF इन्होंने एक स्क्वायर भी बनाया जिसके वर्टिसेस जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इन्होंने बोला है कि y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ स्क्वायर BCEF। तो स्क्वायर का सेंट्रॉइड एक्चुअली डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो स्क्वायर अगर मैं देखूं, स्क्वायर स्क्वायर में क्या होता है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो अगर मैं कोई डायगोनल के एक डायगोनल के एंड पॉइंट्स को निकाल पाया, तो मैं उसका मिड पॉइंट निकाल दूंगा, वो ही सेंट्रोइड बोला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू फॉलो इन दिस क्वेश्चन, ओके। तो चलो, इसका डायग्राम मैंने आपके लिए पहले से बना के रखा है, लेट मी पेस्ट इट हियर। ओके, राइट। बस डायग्राम बनाने में काफी टाइम लगता है इसका। ओके, अभी इसका नामकरण कर देते हैं डायग्राम का। तो ये वाला पॉइंट है ए, ये 90 डिग्री है, आपको दिख रहा होगा। दिस इज बी एंड दिस इज सी। आप देख सकते हो ए बी सी जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। दिस पॉइंट इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, ओके। एंड नेक्स्ट इज ए सी डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये सारे एंगल्स जो है इक्वल होंगे आपस में, राइट। और ए का कोऑर्डिनेट इन्होंने दे रखा है 1,2, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है -3,1, और ए सी को हम ए मान ले रहे हैं, तो ए भी अपने आप 2a हो जाएगा। और जब हम इसका पाइथागोरस लगाएंगे तो बी सी √5a आएगा, ठीक है। अब बी सी √5a स्क्वायर है, तो सारी साइड्स इक्वल होगी, तो सारे ही √5a के होंगे, ठीक है ना। सारे के सारे 90 डिग्री है, स्क्वायर है, ओके। तो ये रहा डायग्राम। अब चलते हैं, सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगा जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा मैं। इस क्वेश्चन को देखो अभी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर ए ओरिजिन होता तो बहुत आसान था। ए बी जो है एक्स एक्सिस, ए सी वाई एक्सिस हो जाता और पीस ऑफ केक था ये क्वेश्चन। बट प्रॉब्लम इधर है कि ए ओरिजिन नहीं है और बी जो है दैट इज नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ए बी जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो काफी उलझने हैं। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का सहारा लेते हैं। उसकी भी एक थ्योरम है, रोटेशनल थ्योरम उसका, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। अगर आपको ये थ्योरम नहीं आती है, देन वीडियो पॉज करके आप पहले इसको एक बार पढ़ लेना थ्योरम को, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा ये। अच्छा, अब इधर मैं देख रहा हूँ, मैं सबसे पहले ना कोशिश करूंगा कि हमें इस स्क्वायर का एक ही वर्टेक्स पता है, मैं दो वर्टेक्स कहीं से पता लगा लूं, ठीक है ना। टोटल डायगोनल के एंड पॉइंट्स एटलीस्ट पता लगा लूं। तो मैं सी पॉइंट का पता लगा सकता हूँ, कैसे? अच्छा, आप सोच रहे होंगे एक चीज और दिमाग में आ सकते हैं आपके, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आ गया था? तो कार्टेशियन चल रहा था। तो बच्चा पार्टी, इस कोऑर्डिनेट को ना मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 2i, जहाँ ये रिप्रेजेंट क्या करता है, इमेजिनरी, और ये रिप्रेजेंट करता है रियल। तो ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। इसको भी मैं लिख सकता हूँ क्या, -3 + i, राइट। इस चीज को दिमाग में रखना, ओके। अभी देखना, मैं ए सी मैं रोटेट कर रहा हूँ किसको, मैं ए बी को रोटेट कर रहा हूँ, ए सी पे ला रहा हूँ। और सेंस होगा ए सी डब्ल्यू, आई मीन एंटी क्लॉकवाइज, और एंगल ऑफ रोटेशन होगा π/2, ठीक है। तो मैं इधर पे लिखने जा रहा हूँ z ऑफ ए सी डिवाइड बाय z ऑफ ए बी इक्वल टू, ए सी की लेंथ कितनी है a, और ए बी की लेंथ है 2a, e⁻i π/2। अच्छा, इधर जो थीटा होता है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल होता है वो रोटेशन,
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल ऑफ रोटेशन होता है थीटा, याद रखना इसको। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज पाई बाय 2 रोटेट किया, दिस दिस दैट्स व्हाई दिस इज पाई बाय 2 ओनली। अच्छा, e टू द पावर आई थीटा ये भी याद ना हो तो याद करा दो मैं, cos थीटा प्लस आई sin थीटा होता है, यूलर्स फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अभी अगर मैं पाई बाय 2 रखूंगा इसमें, तो cos पाई बाय 2 प्लस आई sin पाई बाय 2 यानी e टू द पावर आई पाई बाय 2 इक्वल टू हो जाएगा cos 90 प्लस आई sin 90। और आपको पता है cos 90 क्या होता है, जीरो। तो आई sin 90 1, तो आई हो जाएगा, इसकी जगह पूरी की जगह आई रखूंगा। इधर मैं ए से ए कट कर दे रहा हूँ। इसको मैं लिख रहा हूँ z ऑफ c माइनस z ऑफ a डिवाइडेड बाई z ऑफ ए बी। ए बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखना b माइनस a करूंगा, -3 -1 यानी -4 एंड 1 -2 यानी माइनस ऑफ आई इक्वल टू आई बाई 2। मेरे ख्याल से समझ गए होगे आई कैसे आया। तो z ऑफ c माइनस a, z ऑफ a को लिख दे रहा हूं मैं 1 प्लस 2i, राइट। और हो जाएगा आई बाई 2 -4 माइनस आई। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आ जाएगा -2i, और ये आ जाएगा माइनस आई स्क्वायर यानी +1, क्योंकि आई स्क्वायर तो -1 होता है ना, तो +1/2। तो इधर से z ऑफ c का वैल्यू आ जाएगा -2i प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 2i। 2i कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। ओके, तो z ऑफ c आ गया ना 3/2। अब कुछ i में नहीं है तो यार 0i लिख देते हैं ना। तो c का कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास। c का कोऑर्डिनेट क्या आया, 3/2 0। अब देखो c भी पता है, b पता है, हम f भी पता लगा सकते हैं ना रोटेट करके। चाहे तो हम e भी पता लगा सकते हैं, जो इजी पड़े वो कर लेना। हम ई भी पता लगा सकते हैं, कैसे, बीसी को रोटेट करके सीई पे डाल दें। या हम एफ पता लगा सकते हैं, कैसे, बीसी को रोटेट करके हम बी एफ पे डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल हम एफ का ही पता लगा रहे हैं, इजी पड़ेगा थोड़ा सा। तो सी कोऑर्डिनेट लिख ले रहा हूं मैं, जिससे बार बार चेंज ना करना पड़े। तो मैं किसको क्या रोटेट कर रहा हूँ बताता हूँ एक बार। मैं बी टू सी को रोटेट करके बी टू एफ पे डाल रहा हूँ। एंगल जो होगा वो होगा क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है ना, यानी -π/2 हम यूज करेंगे। 90 डिग्री तो है लेकिन क्लॉकवाइज सेंस में है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, z ऑफ, ध्यान से देखना, b टू c को रोटेट करके, सॉरी उल्टा लिखना है, z ऑफ b टू f डिवाइड बाय z ऑफ b टू c, यानी b टू c को रोटेट करके b टू f पे ले आए। और मैग्नीट्यूड तो पता है, स्क्वायर की साइड है तो सबका सेम ही होगा, बट मैं लिख दे रहा हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, इनटू ई टू द पावर -i π/2। माइनस का सेंस अब शायद समझ आया होगा, इधर क्लॉकवाइज सेंस है, इस वजह से माइनस लगा दिया। तो z ऑफ बी एफ, इसको हम क्या लिखेंगे, z ऑफ f माइनस z ऑफ b। अब यार बी सी को क्या लिखेंगे, तो इसको c माइनस b लिखना है, यानी 3/2 माइनस ऑफ -3, दिस विल बिकम 9/2 एंड 0 -1 यानी माइनस का i, राइट, इक्वल टू e टू द पावर -i π/2 cos -π/2 प्लस i sin -π/2। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, माइनस आई आएगा, ठीक है। तो z ऑफ f माइनस z ऑफ b, b को क्या लिखेंगे हम लोग, -3 प्लस आई इक्वल टू -9/2i, और माइनस माइनस +1 माइनस कितना हो जाएगा, z ऑफ f इधर से आ जाएगा -9/2i -1 +3, सॉरी -3 नॉट प्लस, एंड प्लस i, राइट। तो इधर से कितना आना है अपने पास, -4 एंड -7/2i z ऑफ f। तो भाई f का कोऑर्डिनेट भी आ गया लो, f का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -4 -7/2, और c का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है 3/2 0। हमें क्या निकालना है, सेंट्रॉइड। तो f और c तो ऑपोजिट एंड्स है ना, देखना एक डायगोनल के, देखो c और f एक डायगोनल के अपोजिट एंड है, तो इनका मिड पॉइंट ही तो सेंट्रॉइड बोला जाएगा, क्योंकि इस दूसरा डायगोनल भी उसी पॉइंट पे कट करेगा। तो अल्टीमेटली हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ओके, तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ सी एफ, और वी कैन से सेंट्रॉइड, हो जाएगा 3/2 -4 डिवाइड बाई 2 कॉमा
0 - 7/2 डिवाइड बाई 2, यही तो होगा ना। तो अल्टीमेटली इसका ऑर्डिनेट कितना है, क्योंकि हमें वाई कोऑर्डिनेट ही बताना है ना केवल। तो ये आ जाएगा -4 वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड -7/4। सो इसका डी पार्ट सही है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। कॉम्प्लेक्स नंबर आना इस क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, बेस्ट ऑफ लक।